विश्वानि देवस्य वितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। हे मान्यवर महेश्वर मंगल करो हमारा, पावन प्रकाश पाए परमार्थ पुण्य द्वारा। हे शांति रूप स्वामी मन शांत हो हमारा, बहती रहे हृदय में अविरल सुज्ञान धारा। फिर अंत में पिताजी तुमको नमन करे हम, वेदों के ज्ञान द्वारा जीवन सफल करे हम। वेदों के ज्ञान द्वारा जीवन सफल करे हम। वंदनीय मातृशक्ति, आदरणीय प्रधान जी, मंत्री जी, सभी प्रतिष्ठित पदाधिकारी वृंद, नन्हे प्यारे बच्चों, पवित्र आत्माओं, आज के इस परम पवित्र भव्य दिव्य अमृत में प्रातःकालीन शुभ वेला में कुछ बहुत ही विशिष्ट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। आशा करता हूं कि आप सब इसको ग्रहण करें, अपने जीवन में उतारें। किसी की भावनाओं को आहत करना या ठेस पहुंचाना मैं नहीं चाहता। जो सत्य सनातन संस्कृति और सत्य सनातन वेद की संस्कृति, रामायण महाभारत कालीन जो संस्कृति है, उसको मैं आप सबके सामने उद्घाटित कर रहा हूं। आशा है आज आप यहां से प्रसाद रूप में ले चलेंगे। बात यह है कि आजकल पितृपक्ष चल रहा है। पितृपक्ष में वैदिक मान्यताएं क्या है, इसको जानना बहुत जरूरी है। वैदिक मान्यता यह है कि जीवित माता पिता की सेवा और सम्मान करो। जीवित माता पिता की जो व्यक्ति सेवा और सम्मान नहीं करता है, उसको इस जीवन में रहते हुए भी दुखों को, कष्टों को, अभावों को, परेशानियों को झेलना पड़ सकता है। और यहां से जाने के बाद अंतर्धाम में पता नहीं वहां पर क्या होने वाला है। कहते हैं कि जीवित माता पिता की तो हम अवहेलना कर रहे हैं। वो जो हमें मार्ग प्रशस्त करते हैं, जो हमें दिशा निर्देश देते हैं, उनका हम पालन नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, जीवित माता पिता की जो व्यक्ति सेवा और सम्मान करेगा, उसको इस जन्म में रहते हुए सभी प्रकार का धन, सुख, साम्राज्य, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। जीवित माता पिता को, बड़े बुजुर्गों को आज जो है हरिद्वार जैसे आश्रमों में जाना पड़ रहा है। पता नहीं संसार के हर कोने में जो है वृद्धाश्रम बने हुए हैं। माता पिता जो है वृद्धाश्रम में बैठे हुए हैं कि बेटा आएगा, बेटी आएगी, हमारी सेवा और सम्मान करेगी ना। और वही माता पिता इस दुनिया से जब चल बसते हैं तो वही बच्चे रोते बिलखते हुए अपने परिचितों को बुला करके पता नहीं कितना सारा अन्न धन दान करने में लगे हुए होते हैं। बात यह है कि आजकल पितृपक्ष चल रहा है। मुझे ये घर से फोन आया और फोन आकर के क्या कहा कि पंडित जी हमारे घर में आप भोजन के लिए आएंगे। तो मैंने कहा जी आऊंगा। बोले, मैंने कहा कि भोजन किस चीज का है, क्या है, किस उपलक्ष्य में है। तो बोले जी हमारे पितरों के लिए हम भोजन देना चाहते हैं, आप आइए हमारे घर में, आपको हम भोजन कराना चाहते हैं। मैंने उनको उसी क्षण कहा, क्या आपने जीवित माता पिता रहते हुए, जीवित बड़े बुजुर्ग रहते हुए उनकी कभी सेवा और सम्मान किया, उनको बढ़िया से बढ़िया खाने को दिया? बोलते हैं संसार में आप तो वो नहीं है और हम झूठ बोल नहीं सकते हैं पंडित जी। तो जब वो जीवित थे तब हमने उनको, सच्ची बात यह है कि हमने उनकी बड़ी अवहेलना करी है और उनको दुख भी दिया है जाने अनजाने में, और उनको टाइम पे हमें खाना वगैरह भी नहीं दिया है। तो मैंने कहा कि भाई जिन माता पिता को आप लोगों ने समय पे भोजन नहीं दिया, जिन माता पिता को आपने जो है सम्मान नहीं दिया, उस घर में मैं भोजन के लिए नहीं आ सकता। जो अपने माता पिता की सेवा और सम्मान नहीं कर पाया, जो बड़े बुजुर्गों की सेवा और सम्मान नहीं कर पाया, उनके घर में भोजन के लिए कदापि नहीं आ सकता।
देखिए, मैं कोई पितृपक्ष का या श्राद्ध पक्ष का विरोधी नहीं हूं, लेकिन हमारी सत्य सनातन वैदिक संस्कृति ये कहती है कि जीवित माता पिता की जो व्यक्ति सेवा और सम्मान करेगा, जीवित माता पिता को जो खूब अन्न धन धान्य से परिपूर्ण करेगा, उस बालक के जीवन में कभी कोई कमी रह ही नहीं सकती। और हमारे यहां तो दो ही पक्ष हैं, एक है कृष्ण पक्ष और बताइए दूसरा कौन सा? शुक्ल पक्ष। पितर पक्ष पता नहीं किसकी क्या दिमाग की उपज है। खैर, मैं किसी को भी किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता। आप मनाइए, खूब मनाइए, लेकिन मेरी बात जरूर ध्यान रखिए कि जीवित माता पिता को खूब जो है तृप्त कीजिए, जीवित माता पिता की सेवा और सम्मान खूब कीजिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, अपने बच्चों को यह संस्कार डालिए और अपने गुरुओं की सेवा और सम्मान कीजिए। बिना माता पिता और गुरु के आशीर्वाद से आप फलित हो ही नहीं सकते, आपके जीवन में सुख शांति आ ही नहीं सकती। दो नौजवान भाई बहन जो है अमेरिका से अपने माता पिता को बिना बताए ही हरियाणा जैसे प्रदेश में आ गए और हमारे जैसे किसी वैदिक शास्त्री से जो है वो प्रभावित रहे। तो माता पिता ने कहा कि भाई बताओ कैसे आना हुआ? अचानक कोई तार नहीं, चिट्ठी नहीं, फोन नहीं, रोज तो फोन करते हो, और आज अचानक कैसे आना हुआ? तो बेटा जो है अपने पिता से कह रहा है कि पिताजी, मैं जो है इन दिनों में इसलिए आया हूं क्योंकि श्राद्ध पक्ष चल रहा है, पितर पक्ष चल रहा है, और मैं आपका श्राद्ध करने आया हूं। अरे पिताजी को क्रोध आ गया और पिताजी ने कहा कि अरे मूर्ख, हमने तो सुना है कि मरने के बाद जो है लोगों का श्राद्ध किया जाता है, तू तो जीते जी मुझे मारना चाहता है। नहीं पिताजी, मैं तो आपका श्राद्ध करके ही जाऊंगा। दोनों भाई बहन पक्के थे इरादे के, आए ही थे श्राद्ध मनाने के लिए। पिताजी को जब एक बार, दो बार, तीसरी बार जब बोला कि मैं आपका श्राद्ध करके ही जाऊंगा, तो पिताजी को बड़ा क्रोध आया और पिताजी के पास जो है डंडा पड़ा हुआ था, डंडा उठाया और दो चार जो है पुत्र को लगा दिए और पुत्र को जो है कह रहे हैं कि बेटा देख, हमारे पूर्वजों ने बोला है कि जो मरा हुआ होता है उसका जो है पिंडदान या उसका जो है श्राद्ध पक्ष किया जाता है, तू तो मुझे जीवित रहते हुए ही मार रहा है। और फिर जो है दूसरा दिन उदित हुआ, प्रातःकालीन वेला में दोनों नौजवान भाई बहन जो है तैयार हुए और तैयार होकर के पिताजी की सेवा में चले गए। पिताजी उठे भी नहीं थे। बहन ने जो है जल का बढ़िया सा पात्र जो है उनको गर्म पानी दे दिया और गर्म पानी देने के बाद जो है जब पानी पी लिया, पीने के बाद जो है पिताजी फ्रेश होकर के आ गए, नहाए धोए, तो फिर जो है दोनों भाई बहन जो है पिताजी के और माताजी के चरणों में चले गए और कहा कि भाई बोलिए पिताजी, आप क्या खाना चाहते हैं? तो पिताजी ने कहा कि भाई तुम्हारी माँ को तो मैं रोज बोलता हूँ पकोड़े बना, वो तो बनाती नहीं है, अब मेरे पकोड़े खाने की बड़े दिनों से इच्छा हो रही है। और जो है उसी क्षण फिर उनका आदेश शिरोधार्य करके बच्चों ने जो है, दोनों भाई बहन ने बढ़िया से बढ़िया पकोड़े बना दिए और पकोड़े भी तरह तरह के, गोभी के अलग से, मिर्च मसाले के अलग से, और जो है पनीर के अलग से, गोभी के अलग से, और आलू के पकोड़े उनके सामने परोस दिए। दोनों माता पिता खा करके बड़े तृप्त हो गए। तृप्त होने के बाद जो है पिताजी गांव देहात के थे, चले गए फिर खेतों में। खेतों से कुछ काम करने के बाद जब दोपहर में वापस आ गए तो उनको पता ही था बच्चों को कि भाई पिताजी आएंगे तो भूख लगेगी, तो बोले कि पिताजी बताओ क्या खाने में परोसा जाए। दोनों भाई बहन को जो है पिताजी ने कहा कि आज तक ऐसा मैंने अन्न न खाया हो, ऐसा अन्न मुझे जो है आप परस दो, बनाओ। दोनों भाई बहन ने बढ़िया से बढ़िया अन्न बनाया हुआ था और बढ़िया से बढ़िया अन्न जो है, अलग अलग मिष्ठान्न, अलग अलग जो है पकवान जो है पिताजी ने आज तक खाए नहीं थे, ऐसे ऐसे पकवान बना करके दोनों ने अपने पिताजी माताजी के सामने परोस दिए। पिताजी खाए और बड़ा तृप्त हो गए और दोनों को बहुत सारा आशीर्वाद देने लगे।
फिर रात्रि के वेला आ गई। रात्रि में फिर जो है दोनों भाई बहन माता पिता के चरणों में चले गए, चरण वंदना की, प्रणाम किया और प्रणाम करके कहने लगे कि बोलिए बाबूजी, माताजी, आज अभी शाम को क्या खाएंगे? बोले भाई, रात्रि में सुबह तुमने पकोड़े खिलाए, दिन में आपने बढ़िया से बढ़िया भोजन कराया और रात्रि में आप कोई बढ़िया चटपटी चीज बनाओ जिसको खा करके बढ़िया मन प्रसन्न हो जाए। और ऐसे ऐसे लजीजदार चीजें बच्चों ने बना दी, माता पिता के सामने परोस दी और जो है माता पिता उसको खा करके आनंदित हो गए, तृप्त हो गए। दूसरे दिन जब बच्चे, काम तो छुट्टियां आजकल सबके पास कम होती है, दूसरे दिन जब बच्चे सुबह सुबह जाने लग गए तो पिताजी ने बेटे का हाथ पकड़ करके कहा कि बेटा एक बात तो बता, क्या यही पितृपक्ष होता है क्या? यही श्राद्ध पक्ष होता है क्या? बेटे ने उत्तर देते हुए कहा कि बाबूजी, माताजी, यही वास्तविक रूपेण पितृपक्ष है, यही जो है श्राद्ध पक्ष है कि अपने माता पिता को तर्पण किया जाए, अर्थात उनको तृप्त किया जाए, उनको बढ़िया से बढ़िया मिष्ठान, उनको बढ़िया से बढ़िया हलवा पूड़ी पकोड़े खिला करके तृप्त किया जाए, यही पितृपक्ष है। और फिर पिताजी ने जाते हुए उस बच्चे को जब हाथ पकड़ करके कहा कि भाई, अगर ऐसा तेरा श्राद्ध पक्ष है, पितृपक्ष है ना, तो तू जो है साल में 2-4 बार जरूर आकर के मेरा पितृदान कर लिया अगर, ऐसा पितृपक्ष मनाया कर। देवी सज्जनों, पुरुषों, नन्हे प्यारे बच्चों, यही वास्तविक रूपे में श्राद्ध पक्ष है। अपने माता पिता को तृप्त करना और उनके आशीर्वाद से अपने आप को धन्य धन्य करना, यही पितृपक्ष है, यही श्राद्ध पक्ष है। कहते हैं स्वामी देव दयानंद जी महाराज की जो जीवित माता पिता की सेवा सम्मान करता है, वह व्यक्ति इस जन्म में रहते हुए यह लौकिक संपूर्ण सुख शांति आनंद उत्कर्ष को प्राप्त करता है और यहां से जाने के बाद भी जो है स्वर्ग लोक में उसको सुख विशेष की प्राप्ति होती है। तो मैंने कुछ आपके सामने ये विशेष शब्द रखे हैं अपने माता पिता की। मैं आज फिर से कह रहा हूं कि जीवित माता पिता को तृप्त कीजिए, यही वास्तविक रूपेण तर्पण है, यही श्राद्ध पक्ष है। मरने के बाद आप कितने ही पंडितों को खिलाओ, कुछ नहीं होने वाला है। और पंडित जी भी तभी आएंगे, वो पूछ करके, मेरे जैसा अगर पढ़ा लिखा पंडित होगा तो पूछ करके आएगा कि भाई आपने माता पिता को बढ़िया अन्न धन धान्य से परिपूर्ण किया तो मैं आपके घर में खाने के लिए आऊंगा, अन्यथा मैं नहीं आने वाला। कहते हैं कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अपने जीवित माता पिता की सेवा सम्मान करने से, बड़े बुजुर्गों की सेवा सम्मान करने से, गुरुओं की सेवा सम्मान करने से जो है 4 चीजें बढ़ते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, वृद्धों की सेवा करने से, चत्वारि तस्य वर्धन्ते, 4 चीजें बढ़ते हैं, आयुर, विद्या, यश और बल। तो ये 4 चीजें आपकी बढ़े, इसलिए आपने मेरे शब्दों को सुना और आपने सुन करके अपने जीवन में धारण करना है। मैंने आज तक इतने सारे वीडियो बनाए हैं, कभी ये नहीं कहा कि मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लेकिन आज जरूर कहता हूं कि ये भारत के हर कोने में मेरा वीडियो जाए, पितृपक्ष का विशेष महात्म्य जो है लोगों को पता चले और जो माता पिता ऐसे तृप्त होंगे वो अपने बच्चों के लिए अनंत दुआएं देंगे। मेरे ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिस परिवारों में जो है बच्चे बहुत सारा जो है अपने माता पिता का सम्मान करते हैं। श्रीवास्तव परिवार जी है हमारा, तो आर्यन है, उधर अनंत है, अपने माता पिता की खूब सेवा सम्मान करते हैं और जो है उनके बताए हुए मार्गों का अवलंबन करते हैं। ऐसे मेरे और बहुत सारे परिवार हैं, उन सभी परिवारों के बालकों को मैं सुख शांति आनंद उत्कर्ष की कामना करता हूं और जीवन में सुख शांति की कामना करता हूं। मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और जो है कामना करता हूं कि सबकी नसों में पूर्वजों का पुण्य रक्त प्रवाह हो, गुणशील साहस बल तथा सब में भरा उत्साह हो, सबके हृदय में सर्वदा समवेदना की दाह हो, हमको तुम्हारी चाह हो, तुमको हमारी चाह हो। हे समय नदी की धारा जिसमें सब जन बह जाया करते हैं, कुछ कृष्ण जैसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं, किश्तियां रह जाती है, तूफान चले जाते हैं, यादें रह जाती है, इंसान चले जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।